की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं के गणित में प्रश्नावली 3.3 के दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। पहले तो हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद उनका विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकालना है। दूसरे में पहला है, जैसे लाइन बोली है क्वेश्चन में वैसे वैसे चलना है। यदि हम अंश में जोड़ दें, एक जोड़ दें, अंश ऊपर वाला होता है, भिन्न में हर नीचे वाला होता है। अंश मान लिया x है, इसमें एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, हर मान लिया y है, y में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी, सरल करेंगे तो। इसके बाद दूसरी लाइन में कहा, यदि हर में एक जोड़ दें, ये अंश है और ये हर है। अब की बार हर में एक जोड़ना है, हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ से समीकरण बना के एक्स वाई का मान विलोपन विधि से निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं, माना अंश x है और हर y है। प्रश्न के अनुसार हमारे पास ये दो समीकरण है। पहला है x/y, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो बनता है 1, और भिन्न के लिए 1/1 लिख सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन इसको सोल्व करते हैं वज्र गुणा करके। वज्र गुणा किया तो x + 1 इक्वल टू, इसको y से किया तो 1 से किया तो y - 1, चर पद एक साइड में और चर पद एक साइड में। ये y इधर आ गया माइनस का, ये माइनस का 1 है, ये -1 इधर आ जाएगा। x - y, ये माइनस के 2, ये समीकरण हो गया 1। ऐसे हम दूसरा समीकरण निकाल लेंगे। दूसरी इक्वेशन है x/y + 1 इक्वल टू 1/2। इसको वज्र गुणा किया, 2x के गुणा में गया, 2x बराबर 1 से गुणा करेंगे तो y + 1, चर पद एक साइड में किया, y इधर आया -1 इक्वल टू 1। ये समीकरण आ गया 2। ओपन में क्या करते हैं, ये एक समीकरण ये 2 है, कोई भी चर पद समान करते हैं। तो x यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो पहले समीकरण को 2 से गुणा कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 1 को 2 से गुणा किया तो 2x - 2y बराबर -4। ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे, 2 इसके नीचे लिखेंगे घटाने के लिए। ये समीकरण 2 है, माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये माइनस का y 2y है, ये प्लस का y है, तो इसमें से एक माइनस का y बचेगा। ये माइनस माइनस के 5 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल लेंगे। यहाँ लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 ये है, x - y आया 5 बराबर -2, x बराबर -2, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, x का मान कितना आ गया 3। हमें क्या निकालना है, वह भिन्न। तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, x तो है अंश, अंश है 3 और y आया है 5, ये हर है 3/5। ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा है, दूसरे में बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। तो 2 व्यक्ति हैं, नूरी और सोनू। तो पहले तो ये 5 वर्ष पूर्व की बता रही है, फिर 10 वर्ष बाद की बता रही है, और पूछा है नूरी और सोनू की आयु, तो अभी की पूछी है, इसलिए हम मान लेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y, ये हमने मान लिया। अब लाइन के अनुसार चले, 5 वर्ष पूर्व है, यानी कि अभी तो x है, इससे 5 वर्ष पहले, जैसे कि नूरी तो x है और सोनू है y, 5 वर्ष पहले -5, और ये भी 5 वर्ष पहले तो -5 कर दिया। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। नूरी ये है, इक्वल में सोनू की आयु की 3 गुणी थी, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 आ जाएगा। x - 5, इसको 3 से गुणा किया 3y - 15, चर पद एक साइड में करेंगे, y इधर आएगा माइनस का y, -15 है, ये इधर जाएगा प्लस का 5, यहाँ बचेगा -10। तो x - 3y बराबर -10, समीकरण 1। वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी, 10 वर्ष पश्चात, यानी कि x + 10 और y + 10, 10 वर्ष पश्चात
नूरी की आयु, नूरी ये है, सोनू की आयु की दो, सोनू ये है, इसकी दो गुणी थी बराबर। इसको सरल कर, x प्लस 10 बराबर, अंदर गुणा किया 2y प्लस 20, चर पद एक साइड में करेंगे, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस का 10 बचेगा 10। समीकरण क्या बनेगा ये। अब विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकालना है, तो देखो समीकरण 1 और 2 दोनों में चर पद सेम है क्या, एक्स एक्स सेम है तो माइनस कर देंगे एक, समीकरण 1 में से समीकरण 2, तो एक है ये समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, दूसरा ये है x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3y, तो यहाँ माइनस का y बचेगा, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान क्या आ गया प्लस का 20। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 ये है, x माइनस 3 गुणा y है 20 बराबर माइनस का 10, x माइनस इसको गुणा किया 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर ये माइनस 10 है, ये उधर जाएगा प्लस का 60, x बराबर प्लस का 50। तो हम यहाँ लिख देंगे नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, ये x था, और सोनू y माना था, y की कितनी आई है 20 वर्ष, तो सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ये हमारा तीसरे में बोला अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि 2 अंक हैं, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या जैसे कि 54 है, 10 है, 20 है, ऐसे 2 अंकों की संख्या है, तो उसको मान लेंगे x और y। एक अंक तो x है दूसरा y है, तो y तो है इकाई का अंक और x है दाई का अंक, तो दाई वाले में 10 प्लस ऐसे लिखते हैं, इकाई तो 1 हो गई और दाई 10 प्लस ऐसे लिखा जाता है। तो मान तो लिया कि 2 अंकों की संख्या तो ये है कि अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई इन दोनों अंकों का योग 9 है। अब ये संख्या क्या है अपने पास, इकाई का अंक तो y है और दाई का अंक x है, दाई के अंक के साथ यानी कि 10 लिखा जाता है दाई वाले के साथ, तो हमारे पास संख्या तो ये है, माना संख्या x y है और अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 आ गया। अब दूसरा निकालना है, इस संख्या का 9 गुणा, संख्या क्या हमारे पास ये 10x प्लस वाई, ये संख्या है, और 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि ये संख्या इसका तो 9 गुणा, इसको तो 9 से गुणा कर दिया, किसके बराबर होगा संख्या के अंकों को पलटने से। अब इस संख्या के अंकों को पलटेंगे तो x की जगह तो आ जाएगा y और y की जगह आ जाएगा x, और यहाँ था 10, पलट दिया, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि इसको 2 से गुणा और करना है। अब इसको सरल कर लेंगे, अंदर खोला तो 90x प्लस 9y, 20y प्लस 2x, 90x प्लस का 9y, ये माइनस का इधर आ जाएगा 20y, ये भी इधर आ जाएगा माइनस का 2x बराबर में 0, ये 90x प्लस का, ये माइनस का 2x, तो बचा 88x प्लस का, ये 9y प्लस का है, माइनस का 20y है, तो माइनस का कितना बचेगा 11y बराबर में 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अब 1 और 2 से x का मान निकालना, इसमें तो x अकेला है, इसमें 88x है, तो समीकरण 1 को 88 से गुणा कर दे, ये लिख दिया, समीकरण 1 को 88 से गुणा किया, समीकरण 1 ये है, तो 88x प्लस 88y बराबर 88 को 9 से गुणा किया तो 792 आ गया। अब ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे, 2 को घटाया तो इसके नीचे लिखेंगे 88x माइनस 11y बराबर 0, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये प्लस का साइन है तो ये 88 में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99y बराबर 792। मान निकालेंगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा और काटेंगे तो 99 8 बार कटेगा ये, तो y का मान आ गया 8। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे कि ये है x प्लस वाई है 8 बराबर 9, यहाँ से x का मान निकाला तो 9 इधर है और ये इधर जाएगा, माइनस का 8 क्या बचेगा, का मान आ गया 1। क्या था संख्या, तो संख्या क्या आ गई अपने पास, संख्या ज्ञात करनी, x तो पहला था 1 और y है 8, संख्या आ गई 18। अब है ये चौथा क्वेश्चन, इसने बोला है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंचाजी से 50 रुपए
और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा और मीना के कुल 25 नोट हैं प्राप्त हुए, मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए, तो क्या मानेंगे? 50 रुपये के नोट की संख्या तो मान लेंगे x है और 100 रुपये के नोट की संख्या है y। और उसने आगे बोला ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 के तो मान लिए x और 100 के मान लिए y। तो एक तो कहा है उसने 50 और 100 देने के लिए कहा, तो उसको कुल 25 नोट मिले, यानी कि x प्लस वाई दोनों के टोटल कितने नोट मिले? 25। एक समीकरण तो ये हो गया। 50 रुपये के नोट यानी कि 50x और 100 रुपये के नोट यानी कि 100y, दोनों टोटल मिला के कितनी पूंजी थी? 2000 रुपये। एक समीकरण ये, दूसरा ये आ गया। ये दो समीकरण हम लिख देंगे। पहले तो इसने 2000 की टोटल पूंजी बोली है, तो पहला समीकरण तो ये मान लेंगे 50x प्लस 100y बराबर 2000, और दूसरा समीकरण ये कुल टोटल नोट 25 हैं, तो दूसरा समीकरण ये मान लेंगे। अब इस पहले से ये कुछ कट रहा है तो काट देंगे। यहाँ से 50 हमने कॉमन लिया, x प्लस 2y बराबर 2000, x प्लस 2y बराबर 2000, ये गुणा में 50 है कि बटे में 50 जाएगा, 0 से 0 और 5 चौको 20, कितना बचा? 40। तो ये समीकरण होगी x प्लस 2y बराबर 40। ये है x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 1 माइनस 2, एक में से 2 घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ बचेगा y, यहाँ बचा 15, y का मान तो आ गया 15। अब x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिख देंगे यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक ये था, काट पीटने पर x प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखा 15 बराबर 40, x प्लस गुणा किया 30 बराबर 40, x का मान निकाला, ये 30 इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 10। x और y आ गया। x क्या माना था? 50 रुपये के नोट, और y माना था 100 रुपये के नोट, तो लिख देंगे। ये हमने यहाँ लिख दिया, 50 रुपये के नोट की संख्या 10, 100 रुपये के नोट की संख्या 15। ये आंसर है। पांचवें में दिया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन का तो एक अलग किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अच्छा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। जो हमसे पूछा है वही हम मानेंगे। माना नियत किराया, पहली लाइन में क्या दिया? प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो हम पहले प्रथम 3 दिन का नियत किराया तो मान लेंगे x रुपये, प्रतिदिन का किराया मान लिया y रुपये। अब प्रश्न में बोला है 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। पहले बोला है 7 दिनों तक, तो 7 दिन के लिए 3 दिन तो हो गए नियत वाले यानी कि x, प्लस 7 में से 3 तो ये फिक्स हो गए नियत वाले, और बचा कितना? 4 अतिरिक्त हो गए 4y बराबर 27। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी लाइन में बोला है 5 दिनों तक, तो 5 दिन के लिए यानी कि नियत 3 दिन तो नियत है फिक्स, 3 प्लस 2 5 हो गए बराबर 21। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, या बचा 2y, या बचा 6। y का मान निकाला तो ये 2 बटे में चला जाएगा 3, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये लिख लेते हैं लाइन, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा x प्लस 4 गुणा y है 3 बराबर 27। यहाँ से x प्लस 4 को 3 से गुणा किया 12 बराबर 27। x का मान क्या आ जाएगा? इधर 27 है, इधर प्लस का 12, इधर जाएगा तो माइनस का 12, कितना बचा? 15। x का मान आया 15। x क्या माना था? नियत किराया। हमने माना है 3 दिन का नियत किराया, पूछा भी यही है। अगर यहाँ पूछता प्रतिदिन या प्रत्येक नियत किराया तो 1 दिन का निकालते, 1 दिन का निकालते तो इसमें 3 का भाग दे देते, मतलब 1 दिन का 5 रुपये आ जाता। या नियत किराया पूछा है यानी कि पूरा 3 दिन का ही पूछा है। लाइन हम यहाँ लिख देंगे, नियत किराया तो 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये, ये दोनों ही निकालने थे। इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर 3.3 कंप्लीट होता है और इसी प्रकार आज चैप्टर 3 का पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी नए वीडियो हैं, पुराने वीडियो हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें।